अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, जितना भी कोई भी आपका जैसे यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम रहा, या फिर इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम है, ठीक है, तो सभी के सभी वनडे एग्जाम में जीएस के अलावा अन्य जो 4 पोर्शन आते हैं, उन्हीं सबों को हम लोगों को देखना है। पहला है, हम लोग जानते हैं कि जीएस है, इसी को पहले जीके कहा जाता था, अभी वर्तमान में इसको हम लोग जीएस के रूप में जानते हैं। दूसरा इसी में होता है जनरल हिंदी का, ठीक है, यह पहला है, यह दूसरा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है यह है रीजनिंग का, जो मैथमेटिक्स टाइप का ही दिखता है लेकिन मूलतः वह रीजनिंग है। और अगला जो पोर्शन है जो महत्वपूर्ण है वो है आपका मैथ्स, मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये 4 पोर्शन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं या आते रहे हैं। अब इसमें आपका जो हम लोगों का यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें पेट का एग्जाम अभी हुआ है। इसके अलावा इसमें हम लोगों का लेखपाल हो जाता है, अभी इसके अगले टर्म में एग्जाम होने वाला है। लेखपाल हो गया, फिर यूपीपी हो जाएगा, फिर यूपीएसआई हो जाएगा। इसके अलावा एसएससी, जीडी है, इस टाइप के सब ये वनडे टाइप के एग्जाम है। वनडे टाइप के एग्जाम मतलब एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं, वो एक दिवसीय परीक्षाओं का ये सारा डाटा है। एक दिवसीय परीक्षाएं उन परीक्षाओं को कहते हैं जो जिनकी जो प्रकृति होती है वो एक दिन में परीक्षा खत्म हो जाती है, मतलब एक दिन में ही परीक्षा होती है और उसके बाद से उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब के सब एक दिवसीय परीक्षाएं हैं और इन्हीं के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं, ये आयोग है, इनके जैसे ही जो अन्य आयोग है वो एग्जाम लेता है इसका। अब इसमें क्या है, इसमें ये 4 पोर्शन आपके पूछे जाते हैं जो अनिवार्यतः होते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में आप में इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, किसी एग्जाम में यही बना बनाया रहता है। जैसे अभी हम लोगों का जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो एग्जाम लिया जाएगा, उसमें एक ग्रामीण समाज या ग्रामीण विकास से संबंधित भी पोर्शन जोड़ा जाएगा। हिंदी रहेगा, ये आपका जन सामान्य अध्ययन रहेगा, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स और कुछ रीजनिंग का पोर्शन जोड़ा जाता है, हालांकि शुद्ध मैथ ही है वो, ठीक है। तो ये पूरा इतना टोटल होता है। अब इसमें इस ग्रुप में हम लोगों को देखना क्या है कि अभी वनडे की बात की जाए किसी भी एग्जाम की, तो उसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, ये 2 आपका पूछा जाता है। रीजनिंग पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसमें हम लोगों को हिंदी और सामान्य अध्ययन ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का टॉपिक हम लोगों को हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, बताएंगे, लेकिन मेरा मेन जो फोकस है वो इन्हीं दोनों पर है, ठीक है। अब इसमें जो सामान्य अध्ययन है, इसमें आपके कई टॉपिक आते हैं। सामान्यतः तो सामान्य अध्ययन के कुल 12 टॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके कुल जो टॉपिक होते हैं ये 12 होते हैं, लेकिन 12 टॉपिक को अगर हम लोग ठीक से पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन इस 12 टॉपिक को जब पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस या सामान्य अध्ययन का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये 12 टॉपिक को तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से मुख्य जो चीजें हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास। अब ये इतिहास में भारत के इतिहास से ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो भारत के इतिहास वाला पोर्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व जो इतिहास है उसके बारे में भी पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद से हम लोगों का जो अगला पोर्शन आता है महत्वपूर्ण, वो है आपका जियोग्राफी का, मतलब जिसे हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। इस जियोग्राफी में आपके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है।
पहला जो पार्ट होता है वो है इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारतीय भूगोल। दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व का भूगोल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है उसे हम लोग आज ईवीएस कहते हैं, ईवीएस। ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज है। यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पोर्शन होता है जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तो यह ज्योग्राफी वाले हिस्से में। और यह एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्तमान समय में। अगर ये वनडे एग्जाम स्टेट लेवल का है, यानी राज्य जो परीक्षाएं कराता है, वनडे एग्जाम दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल लेवल के और एक स्टेट लेवल के, मतलब एक भारत सरकार कराती है पूरे देश के लिए, और दूसरा क्या है, हर राज्य अपने यहाँ कराता है। तो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भारत का भूगोल सबसे ज्यादा पूछता है, विश्व का भूगोल कम पूछता है। जबकि इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो यह सबसे ज्यादा इन तीनों में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह भूगोल का पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन है। तीसरा हम लोग का महत्वपूर्ण क्या है, साइंस एंड टेक, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें साइंस और टेक है। कहने का मतलब है साइंस वाला जो ट्रेडिशनल पार्ट होता है उसको हम लोग तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो टेक का या टेक्निकल या तकनीकी वाला पार्ट है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। यह साइंस वाले पोर्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। पहला होता है बायो का, नाम सुने होंगे। बायो में हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी वाले हिस्से से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, बॉटनी वाले हिस्से से कम प्रश्न पूछता है। जो दूसरा इसका पोर्शन है महत्वपूर्ण है वो है फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान जिसे हम लोग सामान्यतः कहते हैं। यह आपका एकेडमिक लेवल पर जो भौतिक विज्ञान पढ़े हैं वो इसमें स्टार्ट नहीं किया जाएगा, उसमें बताया नहीं जाएगा। लेकिन इसमें जो कॉम्पिटेटिव वाला पोर्शन होता है वही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद से अगला होता है इसका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मतलब जिसे रसायन विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह तीन महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं वनडे एग्जाम के लिए। इसके अलावा यदि हम लोग देखें, जो अगर आगे बढ़ के पढ़ते हैं तो यह टेक वाला या टेक्निकल वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब ये जो प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है इसमें हम लोग आगे बढ़ के कई हिस्सों में देखेंगे। हालांकि यहाँ पे बताने का मतलब नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। बस इतना जानिएगा कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा जाता है, हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। ये 5 टेक्नोलॉजी इसमें आता है जिसको पढ़ा जाता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है, तो टेक्निकल वाले हिस्से में आता है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुने होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ा जाता है, तो वो टेक्निकल वाले हिस्से में पढ़ेंगे हम लोग। भारत के कौन से उपग्रह से हमारे यहाँ टीवी का संचार या रेडियो का संचार होता है, मोबाइल हम लोग जो यूज करते हैं उसके जो संचार माध्यम, कम्युनिकेट करने का जो माध्यम है वो किससे होता है, ये सब टेक्निकल वाले पार्ट से आप लोग देखते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में हमारे यहाँ कई तरह की गतिविधियां होती है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जीन में परिवर्तन, मनुष्य का जो शरीर है वो अंततः कोशिकाओं से मिलकर के बना है, यानी शरीर की जो या मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है, कोशिका है। अब उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तो कोशिकांग में डीएनए आरएनए पढ़ते हैं, और डीएनए में ही जीन पाया जाता है, जीन्स। ठीक है, और इसी जीन्स में परिवर्तन करके या जो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं उसका अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। तो उसका भी प्रयोग करके हम लोग बहुत तरह के इसमें मॉडिफाइड फसलें हैं, मॉडिफाइड जो अन्य फसलों की प्रजातियां हैं वो हम लोग देखते हैं। तो वो सब के सब क्या है, टेक्निकल वाले हिस्से में आता है। तो इन्हीं सब हिस्सों को हम लोग पढ़ेंगे तकनीकी या टेक्निकल वाले हिस्सों में। तो एक तरह से हम लोग ये कहें कि यह पूरा वाला हिस्सा है जो आपका साइंस एंड टेक का हिस्सा है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद से हम लोग ये वाले हिस्से को देख करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये साइंस वाला हिस्सा छोड़ करके
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। फिर इसके बाद से जो चौथा जो महत्वपूर्ण आपके जीएस का पोर्शन है, वो आपके जीएस का पोर्शन ये आपका है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इस वाले हिस्से में हम लोग भारत के संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ भारत की जो व्यवस्था है, मतलब जो हमारा जो सिस्टम है जिस पर हमारा देश चल रहा है, उस सिस्टम के प्रत्येक हिस्से को पढ़ना पड़ता है। यह सिस्टम हमारा डिपेंडेंट किस पर है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन पर या हमारे संविधान पर। तो इसी हिस्से को हम लोग मिला करके पढ़ेंगे। इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे हमारा संविधान जो था, ये हमारा संविधान का जो लागू होने की प्रक्रिया थी या जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस संविधान में कितने भाग हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, संशोधन हो रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, इस सब का अध्ययन हम लोग इसी वाले हिस्से में करेंगे, ठीक है। तो यह हमारा चौथा पार्ट हो गया। जो पांचवा इसका हिस्सा है जो आपके जीएस का जो अति महत्वपूर्ण है, वो है आपका इकोनॉमिक्स का। इसे हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जो जान रहे हैं, यह अर्थशास्त्र वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग सामान्यतः वनडे एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी। इन दोनों में बहुत अंतर है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में बहुत अंतर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन हम लोग करते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जो आपके थियरी है, जो सिद्धांत है, जो बने बनाए गए हैं, तो इसको हम लोग आगे पढ़ करके देखते हैं इस इंडियन इकोनॉमी या भारतीय संविधान वाले हिस्से में। तो यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुछ कह रहे हैं लोग कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। आपका जो नेटवर्क होगा वो आपको समस्या पैदा कर रहा होगा, तो आप उसको कोशिश कीजिए, जुड़ जाएंगे। तो देखिए, ये आपके जो जीएस के मूल पार्ट है, 12 पार्ट में से जो जीएस के अभी बताया गया है कि कुल 12 भाग है, इसमें से आपके जो जीएस जीके तो अभी है ही नहीं, जीके का अध्ययन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीके आज से 10 साल 15-20 साल वाले जो एग्जाम होते थे पहले, उसमें जीके पूछा जाता था। अभी जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है। तो इसके जो महत्वपूर्ण 12 भाग होते हैं, इसमें से ये 5 हिस्सों को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहला बताया गया है इतिहास। इतिहास के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जैसे इतिहास के कितने पोर्शन होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं, इसको भी हम लोग देखना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इतिहास एकेडमिक रूप से पढ़ते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है भारतीय इतिहास। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आगे पढ़ते हैं मेडुअल हिस्ट्री, फिर उसके आगे जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह 3 ही पोर्शन नहीं होता है, इसके अलावा एक चौथा पोर्शन होता है, वो होता है प्रेजेंट हिस्ट्री, मतलब वर्तमान इतिहास। हम लोग का इतिहास का यह 4 खंड हम लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ करके, यह आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। दूसरा बताया गया है कि ज्योग्राफी वाले हिस्से में, ज्योग्राफी वाला हिस्सा अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ये पहला बताया गया है कि भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के बारे में समग्र रूप से हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरा है ईवीएस, जो अभी टीईटी में या सुपर टेट में खूब प्रश्न पूछा जा रहा है, अन्य एग्जाम में भी इसके प्रश्न बन रहे हैं। तो इसको हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यह 3 पोर्शन हो गया महत्वपूर्ण, जिसको हम लोगों को जीएस में पढ़ना है।
फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया गया है कि इसके भी 3 महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं। पहला बड़ा पोर्शन है बायो, है जिसे बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी 2 हिस्से होते हैं। इस साइंस के पोर्शन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के हिस्से में जूलॉजी वाले से पूछा जाता है, तो एक बड़ा हिस्सा हो गया। फिर आपके फिजिक्स है, फिजिक्स में महत्वपूर्ण हिस्सा इस समय चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिजिक्स के सारे पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे, जितना हिस्सा है उसको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, कुछ धातुओं से, एसिड से पूछा जाता है, कुछ अन्य चीजों से जो इस केमिस्ट्री से मेन पॉइंट है, मिश्र धातुओं से, वहां से प्रश्न पूछता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे इस हिस्से में, ठीक है। फिर ये चौथा बताया गया है कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत की राज व्यवस्था एवं संविधान, यह वाला पोर्शन में भारतीय संविधान को बेस करके, आधार बना करके हमारे यहाँ की राज व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यह संविधान में क्या क्या कंडीशन है आप लोग जानते हैं, लागू कब होता है, बनता कब है, बनाने की प्रक्रिया क्या रही है, हमारा सिस्टम कैसा है, कितने भाग हैं, अभी लेटेस्ट संशोधन क्या हो रहे हैं, इन समस्त बिंदुओं को हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है। और अगला है इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और ये इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था को ही हम लोग टारगेट करके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांतों को लेकर के इंडियन इकोनॉमी को समझने का प्रयास किया जाएगा। यानी इंडियन इकोनॉमी के कुछ ऐसे, जैसे आपको मान लेते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ब्याज दर और बैंक दर में क्या अंतर है, ये समझ यहाँ पे जो पॉइंट है उनको समझेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पोर्शन आता है, जैसे अभी चल रहा है हमारे यहाँ महंगाई, इसको हम लोग सामान्यतः अर्थशास्त्र की भाषा में महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का जस्ट जस्ट जो उल्टा होता है वो हम लोगों का मुद्रा का जो स्फीति है उसको मुद्रा संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो इन समस्त हिस्सों को जब तक ये इकोनॉमिक्स में आता है, मतलब ये सिद्धांत यहाँ पे आते हैं, तो इनको जब तक नहीं समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन दोनों को हम लोगों को देखना है और इसको थोड़ा ठीक ढंग से देखना है, क्योंकि सारे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पर जो 5 पोर्शन आपके महत्वपूर्ण है, इसमें सब लोग पढ़ लेते हैं, सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो सबसे टफ माना जाता है, क्लिष्ट माना जाता है। तो इसको हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट बना करके समझेंगे कि आप एक बार पढ़ ले तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसको पढ़ने में या उसको एग्जाम देने में सहूलियत होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड ये पूरा का पूरा बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसी में बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में 5-6 आते हैं, जिसमें 4 ही को हम लोग को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना होता है। हालांकि 5वां भी इस समय है, इसमें देखा जाता है, आप इसको देखेंगे तो हम लोग अभी देखे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर इसी समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ के देखेंगे, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी देखेंगे, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी देखेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे। तो ये 5 आपका टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग इसी के अंतर्गत आगे बढ़ के पढ़ेंगे। तो ये पूरा जीएस का 5 पोर्शन हुआ। इसके बाद से 12 टॉपिक में और क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोगों को देखना है। अब देखिए 6वें टॉपिक के रूप में हम लोग इसको करंट अफेयर्स को मानते हैं। करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। अब ये करंट अफेयर्स को भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न इस समय सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आ रहा है और इन हिस्सों से कोई भी हिस्सा से आपके प्रश्न छूट सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं छूट रहा है। मतलब करंट अफेयर से प्रश्न आने ही आने हैं और यह करंट अफेयर्स
कभी कभी इतना घातक होता है कि आपका सिलेक्शन तक रोक देता है। इसलिए इसको भी हम लोग डिटेल ढंग से पढ़ना है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होता है दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और दोनों हिस्सों के फिर दो उपखंड हो जाएंगे जो आपके बढ़ करके हम लोग देखेंगे, सामान्य घटनाक्रम और विशेष घटनाक्रम। ठीक है, तो इन हिस्सों में आपके आगे बढ़ के देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। ये आपका छठवां टॉपिक हो गया। इस समय कुछ जो भी एग्जाम आप देखिएगा तो जीएस का कुछ पोर्शन होता है जिसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके सामान्यतः इस टॉपिक से कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, और ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और बहुत तेजी से बच्चों से गलत भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आता है एक मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में वो टॉपिक आते हैं जिसमें ये पांचों नहीं है या ये छह नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ये इतने नहीं है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसके इसके बाहर जो हिस्से आएंगे उसको हम लोग कहेंगे मिसलेनियस टॉपिक, जिसको हम लोग विविध कहते हैं। ठीक है, तो उस हिस्सों को भी हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि वहां से प्रश्न धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम सामान्यतः हुए हैं उसमें जीएस वाले हिस्से को काफी बड़े बृहद स्तर पर क्लिष्ट बना के पूछा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रश्न की जो प्रकृति है कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो उन समस्त हिस्सों को देखेंगे, आपका छठवां टॉपिक हो जाता है, सातवां। और उसके बाद से अन्य जो टॉपिक होते हैं जैसे हो गया इंडियन कल्चर एंड आर्ट, भारतीय कला एवं संस्कृति, यह टॉपिक आपका इसी जीएस का हिस्सा है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़े, आपके वनडे से आगे बढ़ के जाएं तो हमारे यहाँ एक जीएस में ही पोर्शन आता है भारतीय फिल्मों का इतिहास। समझा रहा है, भारतीय फिल्मों का इतिहास, ये भी एक जीएस का टॉपिक है, पूछा नहीं जा रहा है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इस समय हमारे यहाँ करंट अफेयर्स में जोड़ के पूछ देता है कि नेशनल अवार्ड प्राप्त 2022 की या 2021 की कौन सी फिल्म है, कौन सी पिक्चर फिल्म है। या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता अभिनेत्री, इन लोगों का नाम भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये आपके सब क्या है, आपके फिल्मों से जुड़े हुए हैं। इसका अगला जो पोर्शन है हम लोगों का वो विभिन्न टाइप के आ जाते हैं, जैसे जनजातीय से कुछ जोड़ के प्रश्न पूछ देता है, उनके कल्चर से जुड़कर, वो थोड़ा सा बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्यतः इन समस्त टॉपिक का अध्ययन हम लोगों को करना है, पढ़ना है। और इस तरह से ये आपका पूरा पोर्शन होता है जीएस का। और हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ व्यस्तता थी जिसके वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी व्यस्तता थोड़ी कम हो गई है। उम्मीद है कि हम लोग रोज एक क्लास लें और रोज पढ़ें, तो इसको हम लोग देखते हुए कंटिन्यू करेंगे। ये जीएस का पोर्शन हो गया जिसको हम लोग को समझना था, चूंकि दबाव था कि व्यवस्थित क्लास स्टार्ट किया जाए और वो अभी नए ढंग से, तो इसलिए सारी चीजें बताई गई। ठीक है, इसके बाद से जो जीएस वाला पोर्शन है, इसके बाद से हम लोगों का पोर्शन हिंदी का आएगा। जो सामान्य हिंदी का आपका जो प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी को भी हम लोग अगले दिन देखेंगे, समझेंगे कि क्या कंडीशन है और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगले दिन मिलके देखेंगे। क्योंकि आज पहला क्लास था, कुछ लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जुड़ने में असुविधा हो रही है, तो अब इसके बाद से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा नेटवर्क का ख्याल रखिएगा। नेटवर्क जहाँ पे क्लियर हो वहां पे आके अपना जुड़ करके और क्लास ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग अगले दिन मिलते हैं, अगले क्लास को देखते हैं।